यूथ की ना शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है ना। ये डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर डिस्टर्ब करता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। I think to some extent even UPSC is looking for that in a candidate कि एक practicality हो, ऐसे नहीं कि बड़ी-बड़ी बातें करे। That while preparing, do not judge yourself. Judge your performance. And these are completely two different things. शायद मेरे में नहीं है, ऐसा हो सकता है आप में सब कुछ हो, इवन बेटर हो, फिर भी ना हो पाए। मंदिर गया और बोले यार भगवान देख लेना आज, नहीं तो फिर 5 दिन बाद फिर एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब ये कि ऐसे ऐसे लोग व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो लगा देते हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। The moment my mother started crying, I started crying. And वो dramatic moment हो गया कि for the first time I got to hug my father. तो वो कहते हैं ना, एस्पिरेंट वेब सीरीज में भी है, राजेंद्र नगर के रिश्ते टिकते नहीं हैं। You should fight battle on one front only. अगर रिलेशनशिप में इस टाइम को फंसाने से सुसाइड। जब आपका रिजल्ट आता है, आपके दोस्त सारे the whole world wants to tell you. जब आपका रिजल्ट अगर नहीं होता, then nobody wants to tell you. तो ये साइलेंस आती है। Someone was from PWD, he was engineer there, and he was asked question, do you feel that PWD में बहुत ज़्यादा corruption होता है? लाइफ में हर चीज़ की कीमत होती है। अब जब तक आप उसको पे नहीं करोगे, you won't get the reward of it. 2-3 अटेम्प्ट दे दें, ठीक है, तसल्ली से, देन यू शुड मूव ऑन, ठीक है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत है। आपकी फैमिली आपको हर रोज बोलती है अरे तेरा पक्का होगा, इवन तो अंदर से उनको बहुत वो हो रहा है, दे ट्राइंग सो हार्ड टू मेक यू हैप्पी एंड देन सडनली दे हैव अ रीजन फॉर दैट। कोई आपको ऐसे पहले बोला है क्या कि आप जिस आपकी जो पर्सनालिटी है या आप जिस तरीके से बोलते सबको हो, बोले। इट इज अ वेरी मच, इट शोज अ रिजेम्बलेंस टू अभिलाष कैरेक्टर ऑफ TVF एस्पिरेंट्स। अभिलाष मिश्रा, अभिलाश द नवीन जो is maybe protagonist, Mr. हाँ। नवीन एंड अभिलाष जो कैरेक्टर जो नवीन हाँ बोला है, और ये मेरे साथ बहुत। So first of all, there are not just one similarity. हाँ। Mr. Naveen sir is my senior in college, around अच्छा। like 7-8 years senior to me. I was not Right. with him in my college, but we heard his tales. Okay. I was in theatre group there also, and he was a legend of that particular place. अच्छा, अभिलाष कैरेक्टर का जो ऑप्शन होता है हिस्ट्री, वो मेरा ऑप्शनल था। तो और एस्पिरेंट एग्जैक्टली हिस्ट्री, और ये द कोइंसिडेंस वाज एस्पिरेंट सीजंस फर्स्ट केम इन 2020। दैट वाज व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट CSE इंटरव्यू, जो मेरा नहीं हुआ था। और मेरे सारे दोस्तों ने चढ़ा दिया, भाई तो अभिलाष है, तेरी स्टोरी पक्का हुई है, तेरा तो क्लियर हो ही रहा है। और उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ था ना, मैं एस्पिरेंट तो नहीं देख पाया था बहुत टाइम तक, इतना था आई कुडंट सी, मतलब यार वो चीज सारा इतना चढ़ गया। तो दिस टाइम व्हेन आई वाज गोइंग, क्या होता है कि एक प्रेमोनिशन लोग क्रिएट कर देते हैं कि यार तुम्हारा होगा। यू वांट दैट, बिलीव दैट यूनिवर्स इज टेलिंग अ स्टोरी जिसमें आप हीरो हो और आप इज गोइंग टू हैव अ हैप्पी एंडिंग। यू सी साइंस फॉर दैट एवरीवेयर। तो जब वो नहीं होता, देन इट फील्स वेरी दैट यू सडनली फील्स यू आर वेरी unimportant to the in the larger picture of things. पर ये है ना कि हमको ऐसा लगता है कि सारे एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं अपने आप में अभिलाष ढूंढ लेते हैं, सब ढूंढते हैं, सब ढूंढते हाँ, हैं, है ना? we try to Actually, correlate. स्टोरी वैसे ही होती है अभिलाष की हाँ। तरह। अभिलाष इज द नॉर्म, है ना, क्योंकि ही हैव डन लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर इट, चाहे बी इट इन फैमिली लाइफ हो, उसकी रिलेशनशिप हो या फिर जॉब हो, तो कुछ भी हो आपको सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। आई डू बिलीव इन वन थिंग, लाइफ में हर चीज़ की कीमत होती है। अब जब तक आप उसको पे नहीं करोगे, यू वोंट गेट द रिवॉर्ड ऑफ इट। तो अगर आप ये सोचते हो कि विदाउट एनी सेक्रीफाइस कोई चीज़ मिल जाए, तो इट्स वेरी मतलब ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। You need to do trade-in करना है। Trade-off. Trade-off Do you think करना you have to पड़ता है। be selfish in this preparation कुछ हद तक? I'll कुछ हद add तक to this. I I'll add do to this. think. One of the Yeah. IITian was he's a scientist actually. We met in some NGO wala conference like 5-6 years ago. It was just the first year of my preparation, and he asked me, why are you doing preparation, because he saw my organization and all, and he just said कि selfish मत बन जाना, बिकॉज ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ये बहुत मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत होती है हाई, एंड दे टेंड टू मेक यू सेल्फिश, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना ही पड़ता है कि आपके टाइम में आंसर हो रहे, आप किसी बाकी की चीज़ों से बॉदर नहीं हो रहे, आपकी पढ़ाई हो रही है। तो आई सब्सक्राइब टू दैट व्यू, दिस कम्पिटिटिव एग्जाम डू मेक अ पर्सन लिटिल बिट सेल्फिश। नहीं, आई डू बिलीव इन वन थिंग, एक चीज़ होती है सेल्फिश होना, है ना, एक चीज़ होती है ईगोटिस्ट होना, है ना, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। बट आई बिलीव इन कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर एंड ट्राई टू बी कंपैशनेट एंड एम्पैथिक टुवर्ड अदर्स। मेरे ख्याल से अगेन अगर तुम सबका भला करने जाओगे तो यू डोंट हैव नहीं। दैट मच टाइम एंड लिबर्टी एंड रिसोर्सेज। मेरे ख्याल से सेल्फिश से ज्यादा ना रैशनल होना चाहिए कि दैट इज द Practical बेस्ट थिंग, प्रैक्टिकल हो, रैशनल हो। वी कैन से द फोकस्ड, focused. अपने काम पे फोकस्ड, बट अगर अपना काम नहीं कर रहे तो यू कैन नॉट बी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तू तेरे इसमें रहे, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, यू कैन तो नॉट बी। मेरा तो ऐसा ही मानना है ना कि जैसे वी हैव 24 आवर्स, ठीक है, तो आप 8 घंटे सो लो,
10 घंटे पढ़ लो, देन ऑल्सो यू विल हैव 6 hours फॉर योर फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप, एनीथिंग ना, तो वो आप कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू मैनेज थिंग्स। आपको ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे सोने और 10 घंटे पढ़ाई के बाद आप कुछ भी नहीं है आपके पास, यू कैन गिव टू थिंग्स एज वेल। I have my batchmate in Danix who was undergoing SI training, police SI training, mains के दरमियान, and he just used to get 1 or 2 hours for study. इतना शेड्यूल पैक था and still he got decent rank in UPSC civil services in this attempt itself with us. So ये आप बराबर बोल रहे हो कि आप पे डिपेंड है, आप रैशनली कैसे प्रैक्टिकली कैसे प्लान करते हो एंड कैसे लेते हो। तो आप मतलब UPSC प्रिपेयर कर रहे हो ये बहाना दे के आप बाकी के चीज़ों पे मिस आउट, जो कंपलसरी चीज़ें उस पे मिस आउट नहीं हो सकते। नहीं, पर आपका वो है ना कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स वेरी वाइजली, ऑब्वियसली है ना Yes, कि yes. आपको किस चीज में, आपको अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट में दिमाग लगाना है, हाँ, आपको हाँ। अपना पैशन फॉलो करना है, हेल्थ पे फोकस करना है, अपने फैमिली रिलेशंस फॉलो करने, नेटवर्किंग करनी है, काम करना है, Yes. तो यू हैव टू चूज फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स। That you have to do do, all obviously. those things. Obviously. हाँ You हाँ have you to. cannot ये do बात all, you have to choose that। जिस दिन रिजल्ट आया था, लेकिन जैसे अब शिवांग भाई का तो सबको रिएक्शन पता ही है, इज वेरी फेमस दैट रिएक्शन ऑन यूट्यूब, बट यश भाई आपका रिएक्शन कैसा था, स्पेशली सेकंड इंटरव्यू था आपका तो देखो, सेकंड से पहले ना हम फर्स्ट बताते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ कि आई वाज इन ORN, क्योंकि रिजल्ट के 5 दिन बाद ही प्री था और मेरा प्री सेंटर दिल्ली में था। तो आई वाज इन ORN इन माय लाइब्रेरी, और मेरी लाइब्रेरी में आई वाज द ओनली वन हु वाज गिविंग इंटरव्यू। तो सबको एक्सपेक्टेशंस था काफ़ी, और सबको ऐसा लग रहा था कि क्या यश का तो होने वाला है इस बार। तो सब पम्प्ड अप थे, सब तैयारियां वगैरह करके रखे हुए थे कि रिजल्ट आएगा तो ऐसा होगा। तो रिजल्ट आया दिन के 1 बजे, और हम लोग सब बाहर लाइब्रेरी के इकट्ठा हुए, PDF खोला, एक भैया के हाथ में फ़ोन था, सर्च किए तो नहीं था नाम, तो एक सेटबैक सा था। तो इस बार ना हम कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि जो पहले अटेम्प्ट में हो रखा है वो चेंज करेंगे। जैसे रिजल्ट के टाइम में लास्ट ईयर हम दिल्ली में थे, तो इस बार हमको था कि हमको घर पे रहना है। तो मतलब इट मे साउंड सिली, लेकिन था कि यार बेसिक पैटर्न चेंज करो, मे बी इट विल लीड टू अ चेंज इन फॉर्चून। तो इसलिए आई वॉज इन माई होम, सो आई वॉज विथ माई मदर ऑन दैट डे जिस दिन रिजल्ट आया सेकंड अटेम्प्ट में। और जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस दिन बारिश हो रही थी UPSC भवन के दिन के बाहर। तो रिजल्ट वाले दिन भी मेरे घर में भागलपुर में बारिश हो रही थी। तो आई वॉज इंटर रिलेटिंग कि लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है शायद। तो घर पे ही थे, टेलीग्राम चैनल्स पे आई वॉज देयर, तो पता चल गया था कि आज रिजल्ट आएगा। तो सीन ये था क्या कि 1:30 बजे के आसपास PDF आया टेलीग्राम चैनल पे। तो बाय देन आई वॉज सिटिंग विथ माई मदर, लेकिन जब टेलीग्राम चैनल पे वो PDF आ गया तो हमको लगा क्या कि यार यहाँ पे हम शायद ना देख पाएँ। तो आई वेंट इनटू द अदर रूम, आई काम डाउन फॉर अ टाइम, फिर आई ओपन दिस, और हम ना सोचे कि चलो रोल नंबर से सर्च करते हैं। तो आई विल टेल यू वन थिंग, तो जब रोल नंबर से सर्च किए तो वो हाईलाइट हो गया, तो इतना तो पता चल गया कि सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब जब वो जूम किए, जब आप जूम करते हो, जब आप रैंक देखते हो, तो वो 1 सेकंड की तो खुशी थी कि चलो सिलेक्शन हो गया, पर वो नेक्स्ट सेकंड ही लगा अरे यार, मतलब है कि थोड़ा सा रह गया। और ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर करते हो, आप एक एनालाइज करते हो कि ऐसा गया है, ऐसा मार्क्स आएगा और ऐसा कुछ रैंक आएगा, तो वैसा तो नहीं था। लेकिन अब फिर ये भी था कि यार चलो एक जर्नी कंप्लीट हुई। तो आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि आप जो इमेजिन करते हो ना कि जब आप प्रिपरेशन करोगे और आपका फाइनल PDF में नाम आएगा तो आपको जो खुशी फील होगी, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली वो फीलिंग मुझे नहीं आई, ठीक है। इवन नाउ आई डोंट फील दैट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कि यार चलो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप अपने पेरेंट्स के रिएक्शन देखते हो, जब आपके फैमिली मेम्बर्स के रिएक्शन देखते हो, जब लोग आने लगते हैं या फिर जब आपको बाकी तरफ से फीडबैक मिलता है, तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि चलो ठीक है, मतलब एटलीस्ट दे आर हैप्पी, तो वो तो चलो खुश हैं, लेकिन वो वाली जो फीलिंग है वो अभी भी नहीं आई है मेरे लिए। मेरे केस में उल्टा था। मेरे लिए मतलब मैंने बताया ना, मेंस के बाद मेरे लिए इंटरव्यू कॉल आना इट्स अ बिग डील, और उसके बाद फाइनली सेलेक्ट होना इट्स ए यूरेका मोमेंट फॉर मी। मतलब आई नेवर हैड यूरेका मोमेंट, क्योंकि मतलब स्कूल डेज हो या फिर कॉलेज हो, तो आई वाज परफॉर्मिंग वेल इनफ, गुड इन एकेडमिक्स, तो मेरे लिए इट्स ए नॉर्मल, मतलब ठीक है अच्छा खासा चल रहा है। बट दैट इज ए यूरेका मोमेंट बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड, और फिर जो मिला मेरे लिए इट्स ए बिग डील इंडीड, कि मतलब और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इफ़ आई गॉट ए वेरी वेरी गुड रैंक तो वो ज़्यादा हो जाता ज़रूरत से, है ना। और खराब समझ रहे हो, आपको पता होती है कि किस लेवल पे आप लाए करते हो, क्योंकि आपको पता है आप मेंस कैसा करके आए हो और इंटरव्यू कैसा गया है। सो फॉर मी इट्स ए वेरी बिग डील। और मैं बताता हूँ इंटरव्यू से पहले रिजल्ट से पहले का क्या था। इट वॉज वेरी अनप्रेसिडेंटेड इन माई लाइफ।
फॉर द मतलब पता चल जाता है कि सैटरडे आज तो यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आएगा, मुश्किल है, संडे को मुश्किल है, देन सडनली का मंडे, फिर लगता है यार मंडे भी हो गया, अब तो ट्यूसडे, अब तो आना ही आना है क्योंकि अभी 5-6 दिन बाद प्री आ रहा है। तो ऐसा था। तो वो 3-4 दिन का फेज मेरी लाइफ का ऐसा था कि आई नेवर टॉक टू एनीवन, आई वाज इनटू माई सेल्फ। घर वालों से बात होती थी तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं भी 1-2 दिन बाद आराम से, बड़ी आराम से बात करेंगे, और किसी का फ़ोन आता था तो ठीक है। अब व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज नॉट एबल टू स्टडी फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स, वो भी नहीं हो रही थी। क्या कर रहा था मैं? कुछ नहीं कर रहा था, मैं आराम से साउथ इंडियन मूवी देख रहा था, मस्त आराम से YouTube पे। क्यों देख रहा था? उससे थोड़ा सा आप मोटिवेट रहते हो कि यार ठीक है, मतलब हैप्पी गो लकी वाली हैप्पी गो shit. लकी वाली कि ठीक हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे फील गुड हार्मोन रिलीज होता रहेगा। तो आप इतने टेंस होते हो। और इंटरव्यू के दिन क्या था वो था ना, जैसे इसरो का सैटेलाइट लॉन्च होता है तो एवरीवन प्रे टू गॉड। सो मैंने भी बोला था उस दिन मैं सुबह सुबह एकदम उठ के मतलब जैसे मैं अनप्रेसिडेंटेडली सुबह उठ के एकदम तुरंत नहाया, मंदिर गया और बोले यार भगवान देख लेना आज, नहीं तो फिर 5 दिन बाद फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो वो वाला सही था। तो अनफॉर्चुनेटली वो हुआ, फिर एकदम यूरोका मूवमेंट हुआ, उसके बाद आई कॉल्ड माई फादर, आई कॉल्ड टू अदर पीपल, उसके बाद आप पता चल जाती है, इट्स लाइक वाइल्ड फायर। एंड इन माई टाउन इट वॉज ए वेरी वेरी बिग डील, इट वॉज हाईली अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉम दैट प्लेस कि कोई यूपीएससी क्रैक करता है। तो सबको अच्छा लगा। इट वॉज एस्टॉनिशिंग ऑल्सो कि मतलब अचंभित होता है कि यार इस जगह से उठ के आया वो बंदा, है ना, आफ्टर लॉट ऑफ ऑड्स, है ना। अगर ठीक है आपके पास चीज़ें फेवर में होती है तो ठीक है, बट आई टोल्ड, मेरे मीन्स का मेरा ये हालत था कि यार मेरा मन नहीं है एग्ज़ाम लिखने का, आई वाज अबाउट टू लीव दैट एग्ज़ाम, बट फिर भी लिख दिया। फिर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, फाइनली कन्वर्ट होता है, तो फिर लगता है कि आफ्टर ऑल दीज हार्ड वर्क्स, पेशेंस and in what we call sacrifice, so sort of, it's not a sacrifice, it's a process by the way, तो वो सारी चीज़ आपको लगती है इट्स वर्थ वाइल। क्योंकि when people से, और फिर मेरे को याद है एक मेरी कज़न सिस्टर फोन आया था, उन्होंने बोला हाउ आर यू फीलिंग, बिकॉज आई वॉज अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन उन लोगों के सामने, तो उन्हें लगता था ही इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव एक्सट्रोवर्ट। मैंने बोला मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग बैक टू माई होम, तो अच्छा लग रहा है बस, क्योंकि आप समझ में नहीं आता व्हाट हैपेंड एकदम इवेंचुअली। एंड बट उस टाइम क्या था, उस टाइम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, इट्स माई फ्रेंड, सीनियर्स या फिर वो, तो दे वर वेरी हैप्पी। सो दैट मेक्स यार तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि ये लोग बहुत खुश है बिकॉज यू हैव डन इट। जब तुम इंटरव्यू दे के निकले थे तुम्हें उस दिन लग रहा था कि यार चांसेस हैं अच्छे, नाउ डन समथिंग गुड, या यार फिर मैंने बताया इंटरव्यू का दिन मेरा क्या था, इंटरव्यू से पहले का भी अच्छा था कि भाई हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इंटरव्यू से बाद में आके आई कॉल्ड माई फादर, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ एकदम। आई कॉल्ड ए सीनियर ऑफ माइन हु यूज्ड टू चैट, हम लोग बहुत वीडियो कॉल करते थे रात रात में कि मतलब हाउ आई आर्टिकुलेट माई थॉट्स, कि किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इंटरव्यू में। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने बोला भैया काम हो गया, इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, इंटरव्यू की वजह से तो बाहर नहीं हो रहा मैं, मेंस में नंबर कमाए तो इट्स ए डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि इंटरव्यू की, तो मुझे लगा था इंटरव्यू हो जाएगा। बट अगेन रैंक आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन, इट्स मतलब यू डोंट नो, क्योंकि इंटरव्यू में उनके फेसेस देख के यू कैन जज एनीथिंग कि कितने नंबर मिलेंगे। एंड यूपीएससी में अब हम सबको पता है यार, इट्स ए मैटर ऑफ 15, 20, 10 मार्क्स का, ऊपर नीचे मार्क्स, यू आर इन द लिस्ट और यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। सो वो वाला था। आप बताओ सार्थक भाई। या मेरा तो वो आपका वाला केस कि जब एक बार इंटरव्यू नहीं होता ना, तो द वेटेज ऑफ दैट फेलियर इट वेज डाउन वेरी हेवीली ऑन योर माइंड एंड योर शोल्डर्स। तो मतलब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, जैसे दैट वाज अप्रोचिंग, इट वाजंट, देयर वाज एन एक्साइटमेंट इन मी, मेरे अंदर एक ड्रेड था कि यार वो फीलिंग ना कि लिस्ट टच करोगे और जीरो रिजल्ट फाउंड जब आएगा, वो नहीं मुझे फेस कर सकता मैं। तो एंड आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस वहाँ पे उस टाइम पे। तो कहाँ पे था वो? ये कोयम्बटूर में चल रही थी ट्रेनिंग मेरी। आई वाज बिफोर दिस आई वाज वर्किंग एज एन एसीएफ ऑफिसर, मतलब आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज स्टेट फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर इन उत्तराखंड। तो आपके साथ ये है कि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस से आप ऑल इंडिया सर्विस आईएफएस बने। फॉरेस्ट में इंटरेस्ट था यार, तो आई मेड दैट Okay. चॉइस। तो बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आईएफएस होना। तो उस दिन जब था, ऐसे याद है मुझे कि आई थिंक थर्सडे था, रिजल्ट आएगा, फ्राइडे था आएगा, तो बहुत एक्साइट ऐसा था, डर था वो मुझे। बट फिर जो सैटरडे आता है, यूपीएससी की एक आदत बहुत गंदी आदत है, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम में रिजल्ट निकालता है। आप पूरे लॉजिक में रहते हो, अच्छा ऑफिस बंद हो चुका है इस टाइम पे, अब रिजल्ट नहीं आने वाला, कुछ नहीं। एंड आई रिमेंबर सैटरडे को थोड़ा मैं रिलैक्स था, क्योंकि मुझे लगा था अब रिजल्ट आज नहीं आएगा, तो आई कैन हैव अ साई ऑफ रिलीफ 2 दिन के लिए एटलीस्ट। और फिर मतलब एक चीज़ हुई, फिर मैं जा रहा था किसी, आई थिंक हमारा कोई वाइवा वगैरह था, बाहर निकल के जा रहा था, तो एक मेरे दोस्त थे जो हु इज ऑलरेडी एन आईएफएस ऑफिसर सीनियर, उनका मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस भाई, बस एक लाइन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका रिजल्ट आता है, आपके दोस्त सारे, एवरी द होल वर्ल्ड वांट्स टू टेल यू
जब रिजल्ट जब अगर नहीं होता देन नोबडी वांट्स टू टेल यू, तो साइलेंस आती है। तो दैट टू वर्ड्स ना, मतलब स्लोली रियलाइजेशन आता, एंड देन तो उसके बाद तो चेकिंग द रिजल्ट, नाम आया अपना, आई वाज वेरी हैप्पी, कॉलिंग माय फैमिली, एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट मोमेंट टू रिमेंबर द मोस्ट, आई थिंक इज टेलिंग योर फैमिली यार, वो जो स्पेशली दोस फैमिली हु हैव स्ट्रगल्ड विद यू इन दिस होल जोन, हु हैव, मतलब आपकी फैमिली आपको हर रोज बोलती है अरे तेरा पक्का होगा, इवन तो अंदर से उनको बहुत वो हो रहा है, दे ट्राइंग सो हार्ड टू मेक यू हैप्पी, to support you, बिल्कुल, बिल्कुल। and then suddenly they have a reason for that. Nothing beats that यार, तो ये बात सच है। सो एंड मैंने बहुत सालों से फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताया था। सो सिंस अप्रैल मंथ आफ्टर इंटरव्यू आई मेड श्योर कि आई लिव विद द फैमिली। तो आखिरी के 15-20 दिन में 10, 11, 12 तारीख को घर पे गया था, 23 मई को अपना रिजल्ट लगा। सो आई वॉज विथ माई फैमिली, और रिजल्ट तो ग्रुप पे आ ही रहता है कि गेसेस आते हैं, आज आएगा कल आएगा, एंड वी वर रिफ्रेशिंग। और जब रिजल्ट लगा था उस दिन वी वर इन द हॉल, वी वर वॉचिंग मूवी, वो बंदे में दम है, दैट मनोज वाजपेयी वाली मूवी ZEE5 पे आई थी। So we were watching that movie. My father was sleeping on couch, and there is like this L-shaped couch. So मेरी मदर पीछे बैठी थी और फ्लोर पे मैं लेटा हुआ था, और मेरी भांजी भी थी। And my 2 bhanjis had been very supportive during that phase. जो वो anxiety वाला phase. My one bhanji is 1.5 years old. Now she is 2 years old. And तो वो दोनों ने they didn't make me feel that anxious. मतलब जब भी मेरे को anxiety आती थी, they were there around us to cool me down. बच्चे लाइट कर देते हैं ना। Yes. And आप कितना भी mature बनो, आप कितना भी कुछ भी बनो, इट इज़ एक्सेप्टेबल फैक्ट कि एंग्जाइटी होती है रिजल्ट के टाइम बिल्कुल पे। होती है। बिल्कुल होती है। एंड तो फिर वो रिजल्ट आ गया, PDF पे आ गया, एंड मैंने नाम देखा। आप क्या स्क्रॉल किए या सर्च किए? नहीं, सर्च किए। हाँ, मैंने नाम देखा, और मेरा एक ही नाम था, मेरा सरनेम यूनिक था ढाकने। तो मेंस में भी कोई अतुल बहुत थे, तो अतुल 3-4 थे, तो मैंने सिर्फ सरनेम सर्च किया, एंड आई गॉट माई नेम। और मैं ऐसा फ्लोर पे बैठा था और सोया था, ऐसा उठा, एंड देन आई मतलब ग्राउंड पे एकदम हिट कर दिया, और मेरे क्या हुआ, एंड इमीडिएटली आई सेड यस, हो गया। एंड वो मिक्स्ड फीलिंग था कि रैंक थोड़ा सा नीचे है, ऊपर है, बट द मोमेंट माई मदर स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड वो ड्रामेटिक मोमेंट हो गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू हग माई फादर। एंड दैट वाज एक्चुअली, आई फेल्ट वेरी लकी फॉर दैट। एंड फिर मेरे भाई को कॉल किया, एंड देन फिर देन मेरे को कॉल आए जा रहे। और वो टाइम पे ऐसा था कि देन आई मेड श्योर आई called my closed ones. I called my mentors who are in service, who used to guide me. I called my friends. Then I called my room partner Sushant. Then I called Ketan and all these friends. तो वो एक फीलिंग था ना, एक कंटेनमेंट का फीलिंग था। और वो फिर बाद में फिर जर्नलिस्ट के कॉल आने लगे। आई वॉज फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट। Obviously, being first in district, और जैसा आप बता रहे हैं कि relatively backward था आपका जगह। Yes. तो it's a big deal। जिस कॉलोनी में हम रहते थे अपने बिहार में, तो no one knew me, even though I have stayed there and prepared for 2 straight years. No one knew me, किसी को नहीं पता था कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आया और कॉलोनी में पता चला कि हमारे कॉलोनी का एक लड़का का CSE में हो गया है, तो पहले तो उनको पता ही नहीं चला कि ये लड़का कौन है, ठीक है। जब पता भी चला तो बोलेगा कि सच में मतलब सिविल सर्विस में हुआ है। वो लोग बार बार क्रॉस चेक कर रहे थे, क्योंकि कैसा कुछ था नहीं, और आई वॉज नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉलोनी। तो ये तो होता है, फिर आपकी फैमिली को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, और फिर ना सब नाउ एवरीवन वांट्स टू एसोसिएट विथ यू। वो मतलब है कि ऐसे लोग व्हाट्सएप स्टेटस में फ़ोटो लगा देते हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। जो ये ऐसा बनाया जाता है कि सर्विस में इसमें एग्जाम क्लियर करने के लिए नीड टू स्टडी 10 hours 12 hours, दैट इज नॉट अ थिंग। आपको लिमिटेड टाइम पढ़ना है, यू जस्ट हैव टू स्टडी इन दैट टाइम इन अ वेरी फोकस्ड मैनर, एंड फॉर दैट इन अ कंसिस्टेंट मैनर, एंड फॉर दैट यू नीड अ पीस ऑफ माइंड। मैं इस बात को एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ बात कि आई डू बिलीव इन वन थिंग, व्हेन यू आर फाइटिंग ए बैटल लाइक UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि ट्राई टू सॉर्ट आउट अदर इश्यूज इन योर लाइफ फर्स्ट, है ना। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब ये है कि यू शुड फाइट बैटल ऑन वन फ्रंट ओनली एट ए टाइम, है ना। 2 front वॉर होगा, आपका रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे होंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, वो यार कांस्टेंट है, या तो उनको सॉर्ट कर लो या होल्ड कर लो। दोनों चीज अगर चलती रहेगी और एग्जाम के आसपास आ गई तो फंस जाओगे, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी विद ए अनस्टेबल सॉर्ट ऑफ माइंड, है ना। बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे शिवांग भाई आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपके इस जर्नी के दौरान, ठीक है,
एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, तो क्या आप उसको हॉल्ट किए या क्या आपको स्टॉप किए या आप उसमें थे ही नहीं, तो आपका क्या था टेक इस पे? यार मेरा वही था, मैं तो चीज़ें सॉर्ट करने पहले विश्वास रखता था, है ना। तो एक बहुत अच्छा शेर है, मैं शायद अगर उसको पूरा याद आ गया तो बताता हूँ। वो शेर इस तरीके से, फैज़ अहमद फैज़ का, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इश्क में काम बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इश्क में काम देखते हैं या काम से आशिकी करते हैं। तो आप काम से आशिकी करो पहले, है ना, क्योंकि अगर दोनों बैटल लड़ लिए तो ना काम भी अधूरा रह जाएगा और आपका जो इश्क है वो भी नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं ना, एस्पेरेंट वेब सीरीज में भी है, राजेंद्र नगर के रिश्ते टिकते नहीं है। वो इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि आप दोनों चीज बैलेंस नहीं हो गए। कोई अगर आगे निकल गया तो आप फंस जाओगे फिर। सो आई डू बिलीव इन वन थिंग। और एक मूवी है साइना की जो है बायोपिक, साइना नेहवाल की। ओके। उसमें जो उसका कोच है पुलेला गोपीचंद है, तो कैरेक्टर मनीष सर ने प्ले किया है। तो वो साइना को एक बात बताते हैं, बहुत मतलब मैंने उसको सेव कर रखा था और मैं रोज देखता था उसको जब भी मैं कंफ्यूजन होता था। तो उन्होंने बोला था उसमें, यूथ की ना शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है ना। ये डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर डिस्टर्ब करता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, अगर रिलेशनशिप में इस टाइम को फंसाने से सुसाइड, क्योंकि तुम्हारे पीछे फौज दौड़ रही है 100 कोचों की पूरी दुनिया के। इफ यू वांट टू बी द नंबर 1 यू हैव टू स्टॉप इट, या फिर उसको मैनेज करो। ऐसे यूपीएससी है। यूपीएससी इज नॉट लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। उस टाइम में अगर हॉल्ट कर लो तो इट्स ओके। अगर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव मिल जाता है कोई आपको पार्टनर, तो यू कैन कंटिन्यू, बट यू हैव टू स्टिक। या तो ड्रीम फॉलो कर लो या हार्ट फॉलो कर लो। ट्रेड ऑफ हो गया तो डिसाइसिव हो जाओ भाई, है ना। या तो इश्क से ही मतलब उसको आगे कर लो या फिर काम ही देख लो। क्योंकि अगर फंसे तो मैंने देखा है, आई हैव मेट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि 2-2 साल खराब हो जाते हैं। सर आई हैव ए इशू विद रिलेशनशिप, वो थोड़ा सा इशू हो गया, एक अटेम्प्ट बिगड़ गया, आई वाज नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मीन्स बिगड़ गया। It doesn't make any sense. So one thing is कि यहाँ पे ये एज ग्रुप में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। देन दिस फिलोसॉफी कम्स इनटू द पिक्चर कि आपके अगर डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्या करता है, आपकी प्रायोरिटीज। एंड आई फील आप बाकी चीज़ें कर सकते हो जैसे अपन ने अर्लियर डिस्कस किया, बट दोज थिंग्स शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्शन टू योर मेन प्रायोरिटी, मेन फोकस। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग, but if I'm involved in such activities which is going to stress me out, which is going to burn me out, so definitely मेरे को अगर 6 भी घंटा मिला वो एक्टिविटी से, so it would not be productive. And for अभी जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब करते वक्त अगर पढ़ना है, जैसे I was working during कोविड टाइम्स, तो ये था कि अगर आपको सुबह 10 बजे ड्यूटी चालू हो रही है ना, तो आप ड्यूटी से पहले एक 4 घंटे का स्लॉट निकाल लो या 3 घंटे का स्लॉट निकालो पढ़ के, और ड्यूटी के बाद यू नीड टू रेस्ट एंड देन यू नीड टू प्लान। और ये वी आर नॉट द फर्स्ट वन। देखो हर कोई ना, वो जो 12th फेल में जो श्रद्धा नाम है ना, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी श्रद्धा इन आवर लाइफ। और अगर तो श्रद्धा मतलब नहीं हुई ना, तो वो अटेम्प्ट भी जाएगा, फिर रिग्रेट बहुत होगा और श्रद्धा भी जाएगी। हो जाएंगे, है ना। ये है तो एक मेरे धोनी मूवी का एक डायलॉग है, मतलब इस कंटेक्स्ट में फिट बैठता है वो, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप किसी से बहुत घंटों बात करोगे, बट उसमें धोनी बोलता है जब उसकी वो दिशा पाटनी पूछती है डू यू मिस मी, है ना, तो धोनी बोलता है कि मतलब अच्छा डायलॉग है, इट्स फिट इनटू दैट कंटेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट यू वुड डिस्ट्रैक्ट मी एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर ऑन नेशनल ड्यूटी। Similarly, it applies to us also. We cannot afford to have distraction when we have to prepare. क्योंकि यार 3 महीने बाद मेंस आ जाएगा, फिर मेंस नहीं हुआ तो फिर से उसका देखो प्री का, नहीं तो फिर से इंटरव्यू का देखो। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे एड्रेस करना चाहते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन, कि बिकॉज सिलेक्शन इशू इज सो स्क्यूड, आई स्टिल फील कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें शायद जितने हमारे में या जो अच्छे रैंकर्स में या बाकी पूरे हमारे बैच में जो क्वालिटीज़ है, सेम टू सेम क्वालिटीज़ उनमें भी होगी, एग्जैक्टली वैसी होगी या इनफैक्ट इवन बेटर होगी, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम और रीजंस दे कुडंट मेक इट, ठीक है। आई नो मेनी सच पीपल इन माई लाइफ, आई अज्यूम यू मस्ट बी नोइंग देम, पर उनका फाइनली नहीं हो पाता है। तो यार ये चीज़ तो है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ अमाउंट ऑफ लक इन इट, सब्जेक्टिविटी बोल लीजिए, लक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ वो है। तो जिनका शायद ना हो पा रहा है इवेंचुअली, उनको भी मेरा भी यही है कि यार हो सकता है आप में सारी क्वालिटीज़ हों,
ठीक है, आप अपना बेस्ट भी दो, 100% भी दो, फिर भी बिकॉज ऑफ सम ऑड रीजन और XYZ रीजन आपका ना हो पाए, तो आप ना सेल्फ डाउट मत लाना कि शायद मेरे में ये जो क्वालिटीज डिस्कस हो रही हैं वो शायद मेरे में नहीं करेक्ट है। करेक्ट ऐसा हो सकता है आप में सब कुछ हो, इवन बेटर हो, फिर भी ना हो पाए। करेक्ट। इनफैक्ट नहीं, UPSC does not मतलब I it's say- not the pinnacle of thing कि यही है तो नहीं, ऐसा नहीं Even है। in my some of the speeches I have mentioned that while preparing na, do not judge yourself, judge your performance, and these are completely two different things. मतलब लोग यार आधा दिन सो के भी UPSC निकाल लेते हैं, लोग नहीं, पूरा he's दिन saying जाग something के भी। different. नहीं, He's एक- saying एक- हाँ। जिनका नहीं हुआ, हाँ नहीं ना, वही मतलब बोला, आप बोलो तो तो- खुद पे जज मत कीजिए एक बात कि मैं हाँ, ऐसा हूँ आपका नहीं इसीलिए हुआ, नहीं सारे हुआ। अटेम्प्ट्स क्लियर हो गए, नहीं हुआ, तो फिर then it should not be judged. यार देखो, देयर आर लीजेंडरी प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, है ना। कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता कभी, ग्रैंड स्लैम तो चलो जीत गए लीजेंडरी प्लेयर्स, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, है ना। सपोज इस टाइम इंडिया बहुत डोमिनेटिंग टीम थी, डिजर्व करती थी, 10 साल से हमारे पास कोई ICC ट्रॉफी नहीं है, बट दैट डजंट मेक इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री, है ना, गुड Good cricketing team. क्रिकेटिंग नेशन। तो ऐसे यूपीएससी में समटाइम्स लक इज नॉट इन देयर फेवर एंड देयर इज ए हार्डकोर एलिमेंट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। बिल्कुल। यार वो तो चाहिए यार, वो तो हर चीज में चाहिए, मतलब आई डोंट बिलीव, है ना। बिकॉज वो तो एलिमेंट लगता ही है, कोई उसको लक बोले, कोई उसको भगवान का आशीर्वाद बोले, कोई कुछ भी उसको बोल दो पेरेंट्स की उसको, दुआ हाँ। बोले, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगता है। आई डेफिनेटली एग्री टू दैट। वो कहते हैं ना दुनिया किस चीज से चलती है, कोई उसको वो बोलता है गॉड पार्टिकल से चलती है, लाइट से चलती है। मेरा CSAT का हाँ, स्कोर देखिए even- ना, हाँ, जिस टाइम मेरा रैंक नहीं आया, जिस टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, आई स्कोर्ड 120 प्लस इन CSAT, और जिस टाइम मेरा रैंक आया आई स्कोर्ड जस्ट 66.66 मार्क्स इन CSAT। Oh shit. I agree this thing. So हाँ, definitely, बिल्कुल, बिल्कुल। and मेरा I had जब given up नहीं हुआ था many मेरा, private then coaching। I missed the final cutoff by 4 marks. जब मैं CC 20 में नहीं हुआ था, 22 में जब हुआ है, I cleared my category, general category by 1 mark. Okay. तो मतलब देयर इज सम फोर्स लिखना होता है कि यार लिखेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, होगा तो होगा। एक बात बताइए कि इफ आई आस्क यू कि यूपीएससी एक क्या चीज देखता है, व्हाट इज दैट वन थिंग और फ्यू थिंग्स दैट यूपीएससी सी इन ए कैंडिडेट? मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग चाहिए उनको, बिकॉज और नॉन स्टेटस कोइस्ट चाहिए, क्योंकि एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच आ जाता है तो विच मेक्स द सिस्टम। कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा ना हाँ, सिस्टम। हाँ, तो कि नॉन जैसा स्टेटस चल रहा है कोइस्ट, ठीक चल रहा है, कुछ करना नहीं है हाँ, ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये देखने की कोशिश करते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इम्प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, ज़्यादा आइडियलिस्टिक तो नहीं है ना। तो वो जैसे वी वेर लिटिल बिट ऑफ हैविंग इश्यूज विद द इंटरव्यू शोन इन ऑन यूट्यूब और इन द मूवीज, तो उसमें वो आइडियलिस्टिक ज़्यादा बातें होती है, बट आई डोंट थिंक यूपीएससी लुक्स फॉर दैट। मेरा इसमें ये आंसर होगा। इसका हाँ। रीजन भी है ना, क्योंकि व्हेन यू आर इन द फील्ड यू हैव टू दैट पर्सन जो डिलीवर करे, क्योंकि रिजल्ट दिखा, आउटपुट ओरिएंटेड काम हो रहा है ना अब। नहीं तो फिर आप बातें बनाते रहोगे, सारी चीज चलती रहेंगी, पर रिजल्ट कुछ दिखेगा नहीं। सो उससे स्टेटस को ही रहेगा, मतलब ऑन ग्राउंड हाँ। पेपर वर्क में सब अच्छा होता रहेगा, तो वो अब हाँ। नहीं चल रही अप्रोच। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट इवन UPSC इज लुकिंग फॉर दैट इन अ कैंडिडेट कि हाँ। एक प्रैक्टिकलिटी हो, ऐसे नहीं कि बड़ी-बड़ी बातें करे, बिकॉज़ नहीं नहीं as a officer you have a limited resources in your mind and you on your table and limited time. आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो in a very practical manner, like you said, in a rational manner. That is one of the major requirements of this job. So यार बिल्कुल सही बोले आप, इमोशनल और फिलोसॉफिकल बातें अच्छी लगती Exactly. हैं, But पर वो- ग्राउंड पे क्या काम करेगा वो? प्रैक्टिकलिटी और देखो यूपीएससी ने इसलिए डैफ में 7th नंबर सेक्शन में हॉबीज डालता है, एक्स्ट्रा करिकुलर डालता है, और कितने लोगों का तो इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू हॉबी पे ही गया है कि नहीं? तो अगर आप माय ऑल genuinely- वेंट ऑन हॉबी एंड ऑल माय हाँ। व्हाटएवर थिंग्स आई एम डूइंग आउट ऑफ पैशन। मेरे भी हॉबी से क्वेश्चन हाँ, वगैरह पूछे हाँ, पूछ लेते मेरा हैं। टीचिंग हॉबी था, मेरा ड्रामा का हॉबी था, एंड मेरा वर्क प्रोफाइल में आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नीड फॉर स्टूडेंट्स सिंस 8 years। वी आर अ टीम, तो उसी पे मेरा कोचिंग इंडस्ट्री पे, एजुकेशन सेक्टर पे एंड इन टीचर ट्रेनिंग पे आई वाज आस्क्ड इनटू डेप्थ कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचर ट्रेनिंग। मेरा इसमें ये आंसर रहेगा कि प्रीलिम्स में तो वो देखती है कि आप प्लेथोरा ऑफ नॉलेज कैसे गेन कर पाओ, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बहुत ही बड़ा सा कैनवास है, कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, और वो आप पे आप प्रेशर कैसे डील कर पाओ। CSAT के थ्रू मेरे ख्याल से आजकल वो थोड़ा सा एनालिटिक्स और एप्लीकेशन, क्योंकि देखो ये जो दुनिया जा रही है ना इस डायरेक्शन में, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, इन चीज़ों पे तो जा रही है, तो वो शायद केटर करना है ब्यूरोक्रेसी को, तो इसलिए CSAT का पार्ट वो है। GS में वही प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। मेंस में वो देखती है कि जो आपके पास नॉलेज है, अब आपके नॉलेज तो आ गया है, अब आप उसको कैसे डिलीवर कर पा रहे हो, क्या अपनी बात जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और इंटरव्यू में वो वही आपकी हम्बलनेस, फिर एज अ पर्सन आप कैसे हो, ठीक है, आप व्हाट यू ब्रिंग्स इनटू द टेबल एज अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन,
वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। आप क्या सोचते हैं? यार आई थिंक कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये मतलब Perfect. देयर बी Triple C एक combo. ट्रिपल सी इस तरह का होगा कि एक इस टाइप ट्रिनिटी का ऑफ ट्रिपल Yes, सी। ट्रिपल सी, perfect. एक ऐसा एक Perfect. सॉर्टेड सा पर्सन हो, जब व्हेन आई सी एन आइडियल ब्यूरोक्रेट, एक सॉर्टेड सा पर्सन हो who is control of his emotions, he is sorted, he is clarified, he is consistent, अपनी confidence काम करने में उसको है, and you know, very balanced in their mentality approach. I think that Yes. is an ideal officer that they are looking for, and I think they are trying at least from their side कि all the stages of the this exam they are able to pick out people who have these traits. So Yes. और बाकी सिस्टम को हर तरीके के लोगों की जरूरत है, तो जिस तरीके का एप्टीट्यूड होगा वो आपको फिट करेंगे उसमें। वो वैरायटी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इसमें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा एक दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल मोर ऑफ अ कन्फॉर्मिस्ट देन अ चेंजर, दैट इज माय ओपिनियन। I second that. this you know, this is again the difference between a private company Private and a हाँ। government. This is a very long institution यार, very gigantic machinery जो बहुत टाइम से चल रही है। We need a cog which fits properly and you know makes the whole parts churn. We don't want क्योंकि बाहर से कंकड़ आ जाए तो तोड़ के पूरा चीज गिरा दे, right? So and I believe again this is another thing, लोग बोलते हैं हम सिस्टम चेंज कर देंगे, दुनिया चेंज कर देंगे। If you are entering this service, that means you have some faith in the system. You know, you think that the system is at least directed towards doing something good for the country. बिल्कुल। So what you would want is इसी system को, इसी process को refine करो। You don't want कि system को change करो। So that is my idea. बिल्कुल सही बोल। नहीं, दैट्स ट्रू, बिकॉज नॉन स्टेटस कोइस्ट आई मीन कि दे जस्ट वांट टू, मतलब जो चीज़ें चल रही है इट्स नॉट चेंजिंग द थिंग एट ऑल, Changing the way to do those things. changing the way or changing the pace, you can say. Pace is You get fit into that because बराबर है, अब आप जा रहे हो नए इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पहले दिन से ही आप कर रहे हो ये बदलना है वो बदलना है, देयर मे बी सम रीजंस व्हाई दैट थिंग इज देयर सिंस मेनी बिल्कुल। लॉन्ग। सो ये नहीं, चलो मतलब देखो ये है कि अप्रोचेस और आइडियाज बदल सकते हो, हाँ। पर सिस्टम को प्रोसेस को बदलोगे So तो दैट इज नॉट आप गोइंग टू क्वेश्चंस भी देखो ना, जब भी मतलब इंटरव्यू में किसी इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे, मींस आई वाज आस्क्ड अबाउट महाराष्ट्र बीइंग कैपिटल ऑफ फार्मर सुसाइड्स एंड ऑल, सो जब एग्रेरियन क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दे डिस्कस कॉजेस, दे डिस्कस व्हाट आर इश्यूज, एंड एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन दे आस्क वन क्वेश्चन फिक्स इज व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग, what government is doing steps about taken by the government. हाँ, even हाँ। means में भी ना, means अभी तो Yes, ये कुछ part so- रहता है steps क्या taken. लिया गया सो दैट्स व्हाट आई थिंक वही है कि मतलब और ये नहीं कि कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मीन्स सम इन सम मॉक्स आई वाज लिसनिंग दैट someone was from PWD, he was engineer there, Okay. and he was asked question, do you feel that PWD में बहुत ज़्यादा corruption होता है? Then he was like that, sir, I am just in training phase and I have no experience. So that's being very status quoist. यार आप escapist भी attitude है। नहीं, वो तो नहीं होना Escapist चाहिए। बेस्ट है हाँ, हाँ ये तो हाँ। वो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं अच्छा शिवांग भाई, Okay. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से So क्या with है? that यार, perspective, I was status sorry. non-status quoist कि जो भी कुछ गलत चीज़ें हैं, you have to have a stand. पहले दिन से अगर आपको उसके खिलाफ स्टैंड नहीं है तो definitely even people sitting there, they are not they know that what things are going on. So that's why they are checking our integrity. And even civil service conduct में पहला ही है कि आप the person should have integrity. बिल्कुल। तो शिवांग तुम्हारा क्या है यार? मुझे लगता है कि यूपीएससी को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन चाहिए, एंड द पर्सन हु इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, एंड दैट पर्सन शुड एक्नॉलेज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। Yes. ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। यू शुड नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु डोंट इवन एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। ऐसा है तो नहीं चलेगा। प्रॉब्लम है, आपको उम्मीद है कि आपके एफर्ट से विद इन द सिस्टम देयर कुड बी अ सॉल्यूशन, एंड यू शुड बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कैन प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन, हु इज हैविंग द विल टू डू दैट। सो वो इस Yes. तरीके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू द लिस्ट, ठीक है, वी कैन कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर, पर जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वापस से बिकॉज आई हैव सर्टेन डिग्री ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, क्योंकि यार ओआरएन में अगर आप कुछ समय बिता लो ना तो आपको हमेशा एक एस्पिरेंट साइड से देखते हो। तो अब आप ये बताओ कि जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लान बी, ठीक, अब आप बताओ कि प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या है प्लान बी और कब, क्या है इसका टेक? यार ये मैं तो ये सोचता हूँ ये चीज़ें ना, मतलब इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड टू गिव ए वेरी वन साइज फिट फॉर ऑल आंसर, है ना, क्योंकि
हर चीज़ कंटेक्चुअल है यूपीएससी में. लेट्स से अभी डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब को डू नॉट नीड टू हैव अ प्लान बी, बिकॉज ही इनकी ग्रेजुएशन ही इस तरीके से हुई है कि ही ऑलरेडी हैव अ प्लान बी. सपोज आई एम ए कॉमर्स ग्रेड, है ना, और फिर अब मैंने एमकॉम भी कर लिया, सो आई हैव ए बेसिक टेंडेंसी टू गो इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू डू गुड इन दैट फील्ड, जितनी भी बिकॉज ऑफ द कॉलेज दैट आई हैड, या फिर उस तरीके से मैं जा सकता था. बट इफ़ ए पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आपको भी पता है इतने आप बड़े हो गए, 21 ईयर्स के बाद एग्जाम देते हो आप, कि किस फील्ड किस डिग्री की कितनी वैल्यू है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और रेम्यूनरेशन दैट इट कैन प्रोवाइड. तो आप उस हिसाब से देखो कि अगर यूपीएससी अगेन इट्स अगेन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो आप देखो अगर आपके पास वो डिग्री है, लेट्स से कोई भी नॉर्मल कॉलेज से आपके पास डिग्री है, उसकी मार्केट में क्या वर्थ है, 5 साल बाद उसकी क्या वर्थ रह जाएगी इफ़ यू पुट ऑल योर हार्ड वर्क इन यूपीएससी एंड इफ़ यू डोंट एबल टू क्रैक एनी अदर एग्जाम. तो उस हिसाब से आप डिसीजन लो. देन एनालाइज योर सेल्फ कि वेदर you are born in that sort of family which can sustain you, which can support you, और बाद में भी सपोर्ट करेगी. आपकी फैमिली बैकअप क्या है, आपके सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में और क्या हो रहा है, आपके पीयर ग्रुप क्या कर रहा है, आपके नेटवर्क्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों से डिटरमाइन होता है आपका प्लान बी. अगर अगर आपकी फिट बैठ जाती है, लाइक से आई एम ए पर्सन, मेरे बहुत सारे दोस्त सीए हैं, कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी इंडस्ट्री में अपना टीचिंग कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं. तो आई कुड एंटर इनटू एनी फील्ड, क्योंकि मेरे को पता है इतने बिहेवियरल स्किल्स हैं मेरे पास, टेक्निकल ठीक ठाक नॉलेज है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो मैं घर वालों को भी बोलता था अपने कि इतनी टेंशन मतलब मैं कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लूँगा, इफ़ नॉट यूपीएससी. बट हैड आई बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए नॉर्मल कॉलेज, इतना एक्सपोजर ही नहीं होता मेरे को, मुझे पता ही नहीं दुनिया चल कैसे रही है, किस तरीके से काम मिलेगा मुझे, है ना. सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं है मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं. So I have to seriously look at the plan B कि यार और गवर्नमेंट एग्जाम दूँ, या फिर कुछ ना कुछ अपना बैकअप बनाता रहूँ, कुछ ना कुछ काम करता रहूँ अभी छोटा मोटा, उससे ग्रोथ होती रहेगी. काम के साथ जॉब, ऑन द जॉब के साथ मैं तैयारी करूँ, जॉब छोड़ के तैयारी करूँ, 2-4 साल जॉब कर लूँ, उसके बाद तैयारी करूँ, या उसके बाद भी साथ साथ करूँ. तो इट इज ऑल कंटेक्चुअल. ठीक है. इट इज वेरी सिंप्लीफाइड आंसर कि यार यू शुड हैव ए प्लान बी. अगर प्लान बी, अब मेरा तो था कि मैं आई हैव पुट ऑल माय रिसोर्सेज टू गेट इनटू सर्विसेज. यार मींस के बाद यू वोंट बिलीव आई हैव डन ए वेरी सिली थिंग्स. अगर कोई और सुनेगा तो उसको मेंस एग्जाम देने के बाद 22 का आई हैव आल्सो जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, रुपये जॉब है, अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत रेपुटेटेड जॉब है, उसका मैंने वो क्लियर कर लिया था रिटन. तो मेरा वो था फिजिकल. आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि यूपीएससी की इंटरव्यू कॉल आ गई, मेरे को यूपीएससी निकालना है. यू वोंट बिलीव द पीपल लाइक मी हु इज वेरी सिंसियर थ्रू आउट द एकेडमिक्स. मैं अपना डेफ लेके जाना भूल गया भाई उस दिन. मैं फिजिकल देने जा रहा हूँ, डेफ नहीं है मेरे पास, प्रीव्यू कॉपी है उसकी. वहाँ गया इंस्टीट्यूट में, डांट दिया मेरे को, तुम असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, वो डेफ लेने आने की अकल नहीं तुम्हें. अब मैं यूपीएससी में कॉल किया, सर अब मेरे पास प्रीव्यू था कि निकाल. अब यूपीएससी फोन नहीं उठाएगा भाई 10 बजे से पहले, वहाँ 7 बजे रिपोर्टिंग थी. अब मैं वापस आ गया. अब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उन्होंने पता क्या बोला, मेरे जो आसपास के लोग थे, दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट मी इन वन थ्रेड ऑफ अदर. एंड मोटिवेट क्या करते थे, दे प्रैक्टिकल इनपुट्स देते थे. मेरे को वो फ्री का ज्ञान नहीं पसंद यार, प्रैक्टिकल इनपुट दो तो ठीक है. उन्होंने बोला everything is an intuition that you will be able to crack UPSC. मैंने की वाह, यही सुनना चाहता था मैं. अब नहीं बोल तो नहीं, मैं क्या करूँ. मेरे पास चांस था हालांकि कि मैं सेंटर चेंज करा के कहीं और जाता, तो मैंने कि नहीं देना, ये नहीं होगा, कुछ और होगा अगले साल. बट क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एप्टीट्यूड इस तरीके का नहीं है कि मैं आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाऊँ. अब दे दिया एग्जाम तो है, और कोई एग्जाम होते थे. मेरा रिजल्ट आया था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का मेंस से 2 दिन पहले, और वो शाम के टाइम आया था. आई वाज स्टडीइंग, और मैंने रात में फ़ोन किया 10-8 बजे करीब घर पे. 10 बजे जनरली हमारे पेरेंट्स सो जाते हैं, तो मैंने कॉल किया, मेरे बोला डैडी उसमें हो गया मेरा एग्ज़ाम. तो कह रहे ठीक है. मैंने कहा ठीक है, इट्स वेरी बिग डील. कोई बिग डील नहीं है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम, पढ़ लो. मैं कोई बात नहीं, चलो पढ़ लो. मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग मी कि ठीक है यार, हो गया अपना मेंस पे दिमाग लगाओ. तो उस तरीके का है कि अगर आपको चीज़ें लग रही है कि यार अपना पहले प्लान बी सॉर्ट आउट कर लो, एक जॉब पकड़ लो, उसके बाद चीजें करते रहो, तो वो भी अच्छा आइडिया है. सार्थक भाई आपका क्या टेक है इस प्लानिंग में? यार मतलब आई एग्री विद द कंटेक्चुअल पार्ट, बट मैं एक बेसिक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको यूपीएससी के लिए एक फुल हार्टेड अटेम्प्ट चाहिए, लाइक सब चीज हटा के. 1 year आई थिंक यू गिव अटेम्प्ट फुल, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो जॉब, नथिंग लाइक दैट.
my humble opinion, people have done otherwise also. If you do not, hopefully you clear that attempt. If you do not clear this attempt, take another job, take another line that you would want to follow, if not UPSC. And फिर what you can do is try to give UPSC along with that. Maybe just prelims से 1-2 महीने पहले you can take a leave, maybe main से पहले 2-3 महीने you can take a leave. And I'm saying this in a very rational manner, because क्या होता है, अगर आपने एक अच्छा attempt दे दिया ठीक ठाक पढ़ ली, तो you don't need to study that hard next attempt onwards. You need to do smart study, not like hard study. Yeah. So what that will do is, first of all, it will मतलब एक अच्छा attempt आपका हो गया, so you know what the exam is about. Limited time में आप second कर सकते हो. You'll have emotional stability, you'll have peace of mind, because आपके पास एक career sort of है जो चल रहा है साथ साथ. And I also will not agree, even though मैंने बहुत attempts दिए. ये कहने मतलब ये नहीं कि अगर आपने 6 या 9 अटेम्प्ट हैं तो सारे अटेम्प्ट देने ही हैं. ये भी मैं एक एडवाइस मतलब humble opinion करूंगा. Because I have wasted, not wasted, but yes, I have sacrificed some golden years of my life when I could have been doing something much more, exciting with my life, much more energetic things in my life. That I spent on this exam. That is my. Okay. देखो मेरा इसमें ये है ना कि when I started my preparation, I was 20 years old. तो I would say a bit ignorant about the consequences. What if I don't? तो मेरे दिमाग में ना इतना आया नहीं. I was बच्चे से थे और एक बस आगे जोश में आ गया था कि नहीं अब तो करना ही है. तो I was not aware about the consequences. But now at this point of time, I am aware of the consequences. What if I don't? और अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता? ठीक है. तो मेरा भी वही आपके लाइन पे एक्सटेंशन है. एक नहीं, I would say 2 अटेम्प्ट दो. ठीक है, 2 अटेम्प्ट अच्छे से दो बिल्कुल. और उसके बाद नहीं होना तो डू लुक फॉर प्लान बी. क्योंकि देखो सिंपल सा मैथ्स है. 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं ना. 10 लाख में चलो मान लेते हैं 9 लाख नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं. 1 लाख भी सीरियस एस्पिरेंट है. 1 लाख भी चलो आप 50,000 ही मान लो. 50,000 में भी अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट में तो 1000 ही आएंगे. सो सपोज वो 50,000 दिन के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं हार्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में. देन ऑल्सो प्रोबेबिलिटी है कि 50,000 में 1,000 ही आने वाले हैं. सो इवन इफ यू आर द बेस्ट, देयर विल बी समवन एल्स हु विल बी बेटर देन यू, है ना. तो आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी. और यार ठीक है, अब तो हमारे पास वी आर इन 21st सेंचुरी ना, तो प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव. और आप जब गवर्नमेंट में आ जाओगे तो आपको बहुत लोग बोलने लगेंगे कि अरे यार तुम गूगल छोड़ के क्यों आए, तुम माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के क्यों आए. ठीक है, वहाँ पे भी है. तो पब्लिक सर्विस की अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह मिल ही जाएगी. तो ये वापस से सोशल मीडिया फैंटेसिज्म के पीछे नहीं भागें और 2-3 अटेम्प्ट दे दें. ठीक है, तसल्ली से. देन यू शुड मूव ऑन. ठीक है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत है. आप प्लीज़ अपना लाइफ एक चीज़ के पे रिस्क में ना डाल दें. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को. शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की.
मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।